हरे कृष्ण। अब हम चैतन्य महाप्रभु के पार्षद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जीव का वास्तविक नित्य धर्म क्या है, उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जीव धर्म। आप लोगों से प्रार्थना कि ज़्यादा से ज़्यादा पेज को फॉलो करें, शेयर करें। यूट्यूब पर जिस नाम से पेज है उसी नाम से यूट्यूब पर चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोगों को हरिकथा सुनने का मौका मिलता रहे और लोगों को शेयर करने की कोशिश करें, जिससे सभी लोग हरिकथा श्रवण करते रहें। तो हमने जीव के धर्म के विषय में कल श्रवण किया था, यानी परसों श्रवण किया था कि जो चूड़ामणि हैं वह कृष्ण चूड़ामणि वो वैष्णवदास बाबा जी महाराज से प्रश्न किए थे कि जबन यदि प्रकृत वैष्णव हन तबे अपना रतहार सहित एकत्र अन्न भोजन व जलपान आदि करते पारन की ना। बोल रहे हैं कि मुसलमान यदि वह प्रकृत रूप से वैष्णव बन जाते हैं तब आप लोग उन लोगों के साथ एक साथ बैठ कर के भोजन, अन्न भोजन एवं जलपान आदि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं कि नहीं। इसके उत्तर में वैष्णवदास बाबा जी महाराज ने बताया कि निरपेक्ष वैष्णवगण तहादेव सहित महाप्रसाद सेवा करते पारन। जो निरपेक्ष वैष्णव लोग हैं, पक्षपाती नहीं, जो निरपेक्ष वैष्णव लोग हैं, जिनके अंदर कोई प्रकार की पक्षपात नहीं है, वह वैष्णव जो हैं वह लोग उनके साथ बैठ करके प्रसाद सेवा कर सकते हैं। गृहस्थ वैष्णवगण तहादेव सहित सेवा करते पारन्ना। जो गृहस्थ वैष्णव लोग हैं वह लोग उनके साथ बैठ करके सेवा नहीं कर सकते, किंतु वैष्णव प्रसाद पाइते तहादत बाधा नहीं। किंतु वैष्णव प्रसाद पाने के लिए किसी का बाधा नहीं है, वरन कर्तव्य है। वरना क्या है, सबका कर्तव्य है कि वैष्णव प्रसाद, भगवान का प्रसाद सभी लोग पा सकते हैं। चूड़ामणि जिज्ञेस कर पूछते हैं, तबे केनो वैष्णव दिगे देवालय जवन वैष्णव स्पर्शाधिकार पाए ना। बोलना जो वैष्णव लोग के जो मंदिर है, वैष्णव के जो मठ मंदिर है, उसमें जो मुसलमान आदि जो वैष्णव हैं, मुसलमान वैष्णव लोग हैं, वह स्पर्श करने का अधिकार क्यों नहीं पाते हैं। तब बाबा जी महाराज बताते हैं कि जवन कुलोद्भत वैष्णव के जवन बलिले अपराध है। मुसलमान कुल में उत्पन्न वैष्णव को मुसलमान बोलना अपराध होता है। वैष्णव मात्र ही कृष्ण सेवा अधिकार है। वैष्णव मात्र का ही कृष्ण सेवा में अधिकार है। गृहस्थ वैष्णव देव सेवाएं वर्णाश्रम विरुद्ध कार्य करले व्यवहारिक दोष है। बताना जो गृहस्थ वैष्णव लोग हैं उन लोगों की देव सेवा में वर्णाश्रम विरुद्ध जो कार्य है वह करने से सामाजिक दोष होता है। निरपेक्ष वैष्णव विग्रह सेवार व्यवस्था नहीं। जो निरपेक्ष वैष्णव हैं उनके लिए विग्रह सेवा का व्यवस्था नहीं है। ताहारा ताहा करें
ताहा करन्ना क्यों ना, वह लोग वह करते नहीं है। क्यों कि विग्रह सेवा प्रकाश कर ले निरपेक्ष वैष्णवेर निरपेक्षता विशेष व्याघात है। बोल रहे हैं कि विग्रह सेवा अगर प्रकाश करते हैं तो उनके अंदर जो निरपेक्षता है, जो वैष्णव की निरपेक्षता, निरपेक्ष रूप से रहने वाले हैं, उनकी जो निरपेक्षता है उसमें विशेष रूप से आघात लगता है। तहार मानसे श्री राधा वल्लभेर सेवा करिया था। वह लोग मानसिक रूप से क्या करते हैं? श्री राधा वल्लभ जी की सेवा करते रहते हैं। चूड़ामणि प्रश्न करते हैं, एखन बोलून ब्राह्मण दिक की अपनारा की मने करें। अब आगे अपने लाइन पे, अब ब्राह्मण लोगों को क्या बोल अपने आप लोग विचार करते हैं। आप लोगों के विचार में ब्राह्मण लोग क्या हैं? तो उन्होंने उत्तर में बताते हैं, ब्राह्मण द्वि प्रकार। ब्राह्मण जो है दो प्रकार के हैं, एक स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण व केवल जाति सिद्ध ब्राह्मण। एक जो है स्वभाव सिद्ध, स्वभाव के अनुरूप ब्राह्मण है, और दूसरा जाति से ब्राह्मण है। स्वभाव सिद्ध ब्राह्मणेरा प्रायी वैष्णव, जो स्वभाव सिद्ध, जिसके अंदर हृदय में स्वाभाविक रूप से ब्रह्मणत्व है, वह वैष्णव है स्वाभाविक रूप से। लेकिन बता रहे हैं, अतः तहादे सम्मान सर्ववादी सम्मत। इसलिए जो स्वाभाविक रूप से वैष्णव हैं, ब्राह्मण लोग वैष्णव हैं, प्राय वैष्णव हैं, उन लोगों का सम्मान सर्ववादी, जितने भी वादी लोग हैं, जितने भी सांप्रदायिक लोग हैं, सबके लिए सम्मान के योग्य है। जाति सिद्ध ब्राह्मण दिगिर व्यवहारिक सम्मानाच है। जो जाति के द्वारा अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, उनके लिए बता रहे हैं कि उनके लिए सामाजिक सम्मान है। तहाते वैष्णव दिगिरो सम्मति है। उसमें क्या है? वैष्णव लोगों की भी सम्मति है, ये सामाजिक ब्राह्मण हैं। तत्संबंधित शास्त्र यही बोले छे। उसके संबंध में, इसके विषय में शास्त्र भागवत में बताते हैं, विप्राद विषड गुण युताद रविंद नाभ पदारविंद विमुखात स्वपचंग वरिष्ठम मन्ये तद अर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणं भूनाति सकुलं न तु भूरिमानः। बता रहे हैं कि बुद्धिमान ब्रह्मज्ञ पुरुष भगवत स्वरूप की विशेष रूपे जनिया तहा के प्रेम भक्ति करें। जो बुद्धिमान ब्राह्मण लोग हैं, जो बुद्धिमान प्राक व्यक्ति, प्राक ब्राह्मण, जिनके पास बुद्धि है, उनकी बात बताना। जो बुद्धिमान ब्राह्मण लोग हैं वह क्या करते हैं? भगवत स्वरूप को विशेष रूप से मान करके उनकी का साथ प्रेम भक्ति का अवलंबन करते हैं, भगवान के सहित प्रेम भक्ति करते हैं। जो इस कौन? जो बुद्धिमान ब्राह्मण है। और जो बुद्धिमान ब्राह्मण नहीं है वो क्या करते हैं? उनका स्वभाव ही अलग होता है। चूड़ामणि पूछते हैं कि शूद्रादि वेद पाठेर अधिकार नहीं, शूद्र वैष्णव हैले वेद पाठ करें कि ना। बता रहे शूद्र लोगों का वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। शूद्र अगर वैष्णव बन जाए तो वेद पाठ कर सकता है। इसके उत्तर में बाबा जी महाराज बताते हैं, जे वर्णी हउन शुद्ध वैष्णव हैले तिने पारमार्थिक ब्रह्मणता लाभ करन।
किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, अगर वह शुद्ध वैष्णव हुआ है, शुद्ध वैष्णव बन गया, शुद्ध वैष्णव के आश्रम में आकर के शुद्ध वैष्णव बना है, तो उसका परमार्थिक जो ब्राह्मणता है वह प्राप्त हो जाता है। क्यों? कि सारे तो ब्रह्मा से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए सारे तो ब्राह्मण हैं। लेकिन मैंने इसके पहले बहुत से पहले श्लोक में मतलब वीडियो में बताया हूँ हरिकथा में कि हम लोग मातृ के गर्भ से आते हैं, इसलिए शूद्रायते जायता बोलते हैं। लेकिन जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, जन्मायते ब्राह्मण, जन्म से ही ब्राह्मण होता है, क्योंकि हम सारे ब्रह्मा के संतान हैं। जितने भी जीव हैं सारे के सारे ब्रह्मा के संतान हैं। ब्रह्मा के संतान होने के नाते सारे ब्राह्मण हैं। और इसलिए बता रहे हैं, अगर वह शुद्ध रूप से कोई भी जाति का हो, शुद्ध रूप से अगर वह वैष्णव बन जाता है, तब वह जो ब्राह्मणत्व है उसको प्राप्त कर लेता है। वेद दुई भागे विभक्त, वेद बता रहे हैं कि दो भाग में किया गया है, अर्थात सामान्य कर्मादि प्रतिपादक वेद व तत्व प्रतिपादक भेद। वेद को दो भाग में किया गया है, उसके विषय में बता रहे हैं। एक सामान्य, जो सामान्य कर्म आदि के प्रतिपादक हैं, जो कर्मी आदि जो लोग हैं उनके लिए है, और दूसरा तत्व प्रतिपादक, जो तत्वों को जानने की चेष्टा करते हैं, तत्वों को जान करके उसके तत्व के अनुसार जो सेवा करते हैं उनके लिए है वेद। दो प्रकार के वेद बता रहे हैं। वेद वही है, लेकिन दोनों में अंतर है। व्यवहारिक ब्राह्मण दिगिर कर्मादि प्रतिपादक वेद अधिकार एवं परमार्थिक ब्राह्मण दिगिर तत्व प्रतिपादक वेद अधिकार। जो सामाजिक ब्राह्मण लोग हैं उन लोगों का बता रहे हैं कि कर्म आदि, कर्म ज्ञान योग आदि के विषय में बता रहे हैं, उसके लिए वेद का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है। और परमार्थिक जो ब्राह्मण लोग हैं उनके लिए तत्वों को जानना वेद में अधिकार है। एवं परमार्थिक ब्राह्मण, अच्छा, जे वर्ण हैते अद्भुत हैया ठाकुन शुद्ध वैष्णव प्रतितत्व पादक वेद अध्ययन व अध्यापन करते पारण। बता रहे हैं कि जो कोई भी वर्ण से, जो कोई भी जाति से वो उत्पन्न हुआ हो, अगर वह शुद्ध वैष्णव है तो तत्व प्रतिपादक वेद अध्ययन करने का एवं अध्यापन करना, अध्यापक अध्ययन और अध्यापना दोनों कर सकता है या करिया था, या वो करते रहते हैं। यथा बृहद आरण्य, बृहद आरण्य श्लोक में बताते हैं ग्रंथ में, तामेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञान कुर्वीत ब्रह्मणा। अच्छा, 33 नंबर श्लोक पे जे दृष्टांत बता रहे हैं कि और बताते हैं श्लोक में, बृहदारण्य में, जह वा एतद अक्षरं गार्ग्य विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैक्ति सकृपनो अथ जह एतद अक्षरं गार्गिः विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः। बता रहे हैं, हे गार्गी, यही अच्युत वस्तु के ना जनिया जिनी यही लोक
हईते चलिया जान से व्यक्ति अत्यंत दीन व क्षुद्र। बता रहे हैं कि हे गार्गी मुनि, जो लोग अच्युत वस्तु के ना जनिया, अच्युत वस्तु जो भगवान के तत्व को ना जान करके और इस लोक से चले जाते हैं, से व्यक्ति अत्यंत, वह व्यक्ति क्या है? अत्यंत दीनहीन क्षुद्र है। और जिन्हीं यही अच्युत पुरुष के जनिया यही संसार है त्या स्थापन करें प्रस्थान करें तेने ब्राह्मण। जो बता रहे हैं कि जो भगवान अच्युत पुरुष को जान करके इस संसार से जब वो प्रस्थान करते हैं तो वही ब्राह्मण हैं। आगे बताते हैं व्यवहारिक ब्राह्मण संबंध में बता रहे हैं मनु संहिता में, जह अधीनत्य द्विजो वेद वेदमन्यत्र कुरुते श्रमं स जीवन्नैव शूद्रत्वा मासु गच्छति मन्नवः। बताते हे द्विज, उपनयनांतर वेद पाठ ना करिया अन्य विषय प्रयत्न करें तिनी यही जीवित काल मध्य सवंश अति शीघ्र शुद्धत्व लाभ करें। बता रहे हैं कि जो द्विज माने ब्राह्मण जब उपनयन हो जाता है, उपनयन के बाद अगर वह गायत्री मंत्र और वेद पाठ आदि नहीं करते हैं, तब बता रहे हैं नहीं करते हैं, और अन्य विषय में संसारी विषयों में वो प्रयास करते हैं, संसारी विषयों का प्रयास करते हैं, वह जीवित समय में ही सवंश से अपने पूरे वंश के साथ अति शीघ्र ही क्षुद्र जोनि को प्राप्त करते हैं। आगे बताते हैं तत्व प्रतिपादक वेदेर अधिकार वेदे सश्वेतात्व उपनिषद में बता रहे हैं ए रूप निरूपिताच। उपनिषद में बताते हैं जस देवी पराभक्ति यथा देवी तथा गुरौ तस्येते कथितार्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। इसके विषय में बताते हैं कि जहारा श्री भगवानेर पराभक्ति वर्तमान आबार जेमन श्री भगवाने तेमन श्री गुरुदेवे शुद्ध भक्ति आचे से महात्मा संबंधी ये सकल विषय उपदिष्ट हैया प्रकाश पैया था। क्या बता रहे हैं कि जिन लोगों का भगवान में पराभक्ति विशेष रूप से जो भक्ति है, और बता रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान में उनकी भक्ति है उसी प्रकार से अपने जो शुद्ध वैष्णव गुरु हैं उनके प्रति शुद्ध भक्ति है। तो ऐसे ही महात्मा के संबंध में बता रहे हैं कि सकल विषय उनके ऐसे ही महात्मा के हृदय में सारे विषय प्रकाश होता रहता है। कालेन नष्टा प्रलय बानियं वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्म आगे क्या है देते हैं। अच्छा बता रहे पराभक्ति शब्द द्वारा शुद्ध भक्ति बुझते है। पराभक्ति शब्द के अनुसार शुद्ध भक्ति को ही समझना होगा। इसके विषय में महाराज लिखते हैं ये विषय हमें अधिक बोलते चाहिए ना। इस विषय में बहुत ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, आपने बुझिया लेकिन आप जो है समझ लीजिएगा। संक्षेप वाक्य यही जे जहार अनन्य भक्ति ते श्रद्धा जन्मिया छे तिनी तत्व प्रतिपादक वेद अध्ययनेर अधिकारी। बता रहे हैं जिनके अंदर
अनन्य भक्ति रूप श्रद्धा हृदय में जन्म लिया है, वह ही जो तत्व प्रतिपादक जो वेद है उसको अध्ययन करने में समर्थ है और उनका अधिकार है। जहारा अनन्य भक्ति उदित है छे, जहार अनन्य भक्ति उदित है छे तिनी तत्व प्रतिपादक वेदेर अध्यापक हैबार अधिकारी। और जिनके अंदर अनन्य भक्ति प्रकाशित हो चुकी है, उत्पन्न हो चुका है, तिनी वह क्या है? तत्व प्रतिपादक वेदेर अध्यापक हैबार अधिकारी। जो तत्व प्रतिपादक वेद है उसका अध्यापक होने के लिए अधिकारी बन सकते हैं। चूड़ामणि प्रश्न करते हैं, अपनारा की 80 सिद्धांत करियछन जे तत्व प्रतिपादक वेदे केवल वैष्णव धर्म शिक्षा दे और कोनो धर्म शिक्षा देना। प्रश्न कर रहे हैं कि आप लोग क्या यही सिद्धांत किए कि तत्व प्रतिपादक वेद में केवल मात्र वैष्णव धर्म ही शिक्षा दे सकते हैं और किसी का अधिकार नहीं है और कोई शिक्षा नहीं दे सकता? वैष्णवदास बाबा जी महाराज बताते हैं, धर्म एक वही दुई न है। धर्म जो है एक ही है और जो ग्रंथ है वो भी दो नहीं है, एक ही है। तार नाम नित्य धर्म और वैष्णव धर्म। धर्म जो है एक ही है, वह दो नहीं है, उसका नाम ही है नित्य धर्म एवं वैष्णव धर्म। से धर्मेर सोपान स्वरूप आर जतो प्रकार नैमित्तिक धर्म उपदिष्ट है भगवान एकादशी बलियाछन एकादश स्कंदे बोले हैं। बता रहे हैं कि से धर्मेर सोपान स्वरूप जो भी जितना भी नैमित्तिक धर्म उत्पत्ति हुई है उसके विषय में भगवान भागवत में बोले हैं। क्या? कालेन नष्टा प्रलय बाणीयांग वेद संहिता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो स्यातं श्याम मदात्मकः। भगवान बताते हैं, हे उद्धव, जहाते मदात्मक अर्थात जहा द्वारा अमाते रति है एमन धर्म उपदिष्ट है छे एवं जहा आमी ब्राह्म कल्पेर आदिते ब्रह्मा के कहियाछिलाम सेई এই वेद रूपा वाणी प्रलय काले काल धर्मेर लुप्त है छे। बता रहे हैं, उद्धव को भगवान बताते हैं कि जो हमारे मदात्मक अर्थात मेरे द्वारा जिसके द्वारा मेरे प्रति रति उत्पन्न होगी एमन धर्म उपदिष्ट है। इसी प्रकार ऐसा धर्म मैं उत्पन्न किया हूँ और जहाँ आमी ब्राह्म कल्पेर आदिते ब्रह्मा के कयाशीलम। बता रहे हैं, ब्राह्म कल्प में जो मैं शुरू में ही ब्रह्मा को जो मैं बोला था से यही वेद रूपा वाणी प्रलय काले काल धर्म लुप्त है। बता रहे हैं कि वही जो वेद रूपा वाणी है, वेद है, ग्रंथ है, वह क्या है? प्रलय काल के समय से ही काल के प्रभाव से लुप्त हो चुकी है। सर्वे वेदा यत् पद मामनन्ति तत्वे पदम संग्रहेण ब्रवीमि तद विष्णु परमं पदम इत्यादि। कठ उपनिषद के अनुसार बताते हैं कि निखिल वेद जहाँ के मुख्य भावे कीर्तन करिया छेन आमे संक्षेपतः से विष्णु पदे कथा बलिते छे। बता रहे जो सारे वेदों ने जिसको मुख्य रूप से कीर्तन कर रहे हैं, सारे वेदों ने जिसका मुख्य रूप से कीर्तन कर रहे हैं, मैं संक्षेप में उसी विष्णु के पद का बात करता हूँ, यानी कथा करता हूँ।
तहाई विष्णु परम पद इत्यादि, वही जो है विष्णु का परम पद ही श्रेष्ठ है इत्यादि। आगे बताते हैं, यही प्रंत विचार हिले देवी विद्यारत्न व तहार संगी गणे मुख शुष्क प्राय। इस प्रकार यहाँ तक विचार करने के बाद देवी विद्यारत्न का और उनके साथ में जो आए हुए ब्राह्मण लोग थे उन लोगों का मुख जो है सूख गया। अध्यापकगण नितांत भग्नोद्म्य हैया प्रजन, अध्यापक लोग नितांत रूप से अपने आप को इधर उधर करने लगे। बेला प्राय 5 घटिका, बेला प्राय 5 घंटा शेष हो गया। सगले प्रस्ताव करिलन, सारे लोग मिलकर के प्रस्ताव किए। अद्य ही असले विचार स्थगित आयु, इसलिए बताते हैं कि अब इसी स्थान पर ही हम जो विचार कर रहे हैं यह समाप्त किया जाए। सकलरे तहाते सम्मति हैले सभा भंग है। सारे लोगों का सम्मति प्राप्त होने के बाद सभा भंग किया गया। ब्राह्मण पंडित रा एक वाक्य वैष्णव दासेर पांडित्येर प्रशंसा करिया चलिया गेलें। जो ब्राह्मण पंडित लोग आए थे वह लोग सारे लोग एक साथ मिलकर के वैष्णव दास की जो पांडित्य विद्वता है उसकी जो है प्रशंसा करके चले गए। वैष्णवगण हरिध्वनि दिया जे जहार अस्थले गमन करेलन। वैष्णव लोग हरिध्वनि दिए और दे करके अपने अपने स्थान को चले गए। आज यहीं तक करेंगे, कल हमारा 7वां अध्याय शुरू होगा। नित्य धर्म एवं संसार, नित्य धर्म क्या है और संसार क्या है, इसके विषय में हम कल से शुरू करेंगे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। आप लोगों से बारंबार प्रार्थना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूट्यूब पर बोलें कि जिस नाम से पेज है उसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है। आप लोगों की सुविधा के अनुसार, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना सीजन चल रहा है, घर से कोई बाहर नहीं आ रहा, सारे लोग स्थिर बैठे हुए हैं घर में, तो घर में ही बैठे बैठे भगवान की आरती, भगवान की हरिकथा किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाई जाए वो व्यवस्था की गई है। आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलने की हरिकथा मिलती रहेगी। और जो लोग फेसबुक पर नहीं हो कम से कम यूट्यूब पर तो सुन सकते हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना, सभी लोगों को शेयर करें और सबको बोलें। आसपास के जो भी लोग हैं उनको निवेदन करें कि जगन्नाथ मंदिर से जो आरती दर्शन होता है, हरिकथा होती है डेली, आप लोग श्रवण करें, अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन में नहीं जा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।